आज हम मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 4 में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ा था और उसके क्वेश्चन किए थे, तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझने आ गए थे। आज हम इस लेक्चर नंबर 5 में एवरेज मोलर मास पढ़ेंगे और परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज मोलर मास क्या है? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्या होता है? एवरेज मोलर मास जो होता है वो क्या कहते हैं, गैसियस मिक्सचर के लिए डिफाइन किया जाता है। तो क्या है डेफिनेशन? एवरेज मोलर मास क्या है? इट इज डिफाइंड फॉर अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन गैस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज मोलर मास का? एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। क्या है? एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। कुछ नहीं है, ये मोल, जो मोल का फॉर्मूला होता है वही तो होता है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो वो ये हम एवरेज मोलर मास निकाल रहे हैं, तो टोटल मास हो जाएगा जितनी भी गैसेस हैं उनका, मतलब एक कोई भी हमारा मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, उसमें क्या कहते हैं हमने एक से ज़्यादा गैस डाल दी, यानी 2, 3, 4 गैस डाल दी, तो उनका टोटल मास कितना डाला गया है अपॉन उनके टोटल मोल को डिवाइड कर दोगे तो आप पर क्या आ जाएगा? एवरेज मोलर मास आ जाएगा। अब जैसे हम देख लेते हैं, इसमें दो केस बनते हैं। देखो क्या होता है, एक हमने मिक्सचर बनाया जिसमें दो गैस डाली, गैस 1 और गैस 2। जो गैस 1 है उसका क्या कहते हैं, हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है? m1 है। और गैस 2 है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? m2 है। और गैस 1 का हमने जो मास डाला है यानी वेट डाला है मिक्सचर बनाने में वो W1 है। और गैस 2 का जो वेट डाला है यानी मास डाला है वो W2 है। ठीक है, तो ये करा हमने। तो हम एम एवरेज कैसे निकालेंगे? एम एवरेज निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या है एवरेज मोलर मास का, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो हमारा टोटल मास क्या हो गया? W1 प्लस W2। तो देखो हमने टोटल मास लिख दिया W1 प्लस W2। अब हमें अपॉन में क्या आता था? टोटल मोल्स। ठीक है ना, तो हमें टोटल मोल्स तो दिए नहीं है, मगर हमें मोल्स का फॉर्मूला तो पता है। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता था? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है गैस 1 का? W1। इसका मोलर मास कितना है? m1। तो हमारे इसके मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? W1 अपॉन m1। ठीक है, प्लस ऐसे ही हमने गैस 2 का कर दिया W2 अपॉन m2। तो देखो एम एवरेज ऐसे निकाल सकते हैं। देखो पहला केस क्या बना, जब आपको गैस के मोलर मास दिए हुए हैं और हमें वेट दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप एवरेज मोलर मास निकालोगे। अब दूसरा केस क्या आता है, आपको क्या कहते हैं, गैस के वेट ना दिया होकर आपको क्या दिया हुआ है? उसका मोल्स दिए हुए हैं। हम आपको मोलर मास दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है गैस का, और आपको क्या दे दिया है? उसके मोल्स दिए हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे? एम एवरेज वही फॉर्मूला यही वाला पुट होगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है ना, टोटल मास में हम कैसे पुट करेंगे? टोटल मास क्या होता है? मोल्स इनटू उसका मोलर मास। तो हमने ये m1 प्लस n2 m2। देखो गैस 1 के मोल n1 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट m1 है, तो हमने उसका मोल पुट कर दिए। ठीक है ना, उसका मास पुट कर दिया, और ऐसे ही गैस 2 का भी मास हमने पुट कर दिया अपॉन टोटल मोल्स पुट कर दिए। तो ये क्या होता है? ये फॉर्मूला बन गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो देखो n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है ना, तो हम एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? समेशन xi/mi, यानी मोल फ्रैक्शन का इंटू मॉलिक्यूलर वेट से इंटू कर दो, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो। तो ये दो केस बनते हैं एवरेज मोलर मास के। ठीक है, अब आप देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या है? एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। देखो सेम वही आ गया समझने,
क्या कहते हैं, ये एक गैसियस मिक्सचर है। एयर क्या है, एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें हमारी नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, और ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, 21% होती है। कितनी होती है, 21% होती है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, एक एयर क्या है, एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है ना। तो हमें इसका एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सीधे फॉर्मूला पुट करते हैं हम। देखो क्या है आपका, 78% क्या है आपके पास, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। तो हमें पता है एवरेज निकालने के लिए एम एवरेज इज इक्वल टू 78%। देखो ये बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 78/100 इंटू नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28, ऑक्सीजन का 21/100 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 32। तो इस तरीके से हम एम एवरेज निकाल सकते हैं। देखो ये सेम वैसा ही है जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला था, उसी तरीके परसेंटेज से उसका मॉलिक्यूलर वेट का इंटू कर दो, तो आप क्या निकाल सकते हो, एम एवरेज निकाल सकते हो। देखो 78 है, अब इसे आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई करो इसे, तो आप इसे 100, आपने एलसीएम ले लिया, 100 हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो हमने 78 का इंटू 28 से कर दिया, 78 का इंटू 28 से करके देखो, तो ये हमारे पास आएगा 2184, 2184 आया, कैलकुलेटर से करके देखो, ठीक है। और जब आप 21 का मल्टीप्लाई 32 से करोगे तो ये आप पे 672 आ जाएगा, या आप काट सकते थे तो पहले काट ही लेते, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28.56, ठीक है ना। डिवाइड भी हमने दे दिया इसको, ठीक है। तो आप पर ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपके पास, ठीक है। कितना आ गया, एम एवरेज आ गया ये आपके पास, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन मोल रेशियो ऑफ 2/3, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें किस किस का गैसियस मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो जिसमें क्या कहते हैं आपका मोल, किस मोल रेशियो में प्रेजेंट है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2/3 रेशियो में। तो कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो इसमें इसे हम कैसे करेंगे, देखो हमारा जो भी ये वाला सेकंड वाला मेथड नहीं लग पा रहा इसमें आपको। देखो गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट दिए हो, क्योंकि नाम दे दिए तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। दूसरा आपको मोल रेशियो दे दिया है, तो ये मोल दिया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगते हुए नहीं दिख रहा, सीधे डायरेक्ट ये लगाओ, एम एवरेज इज इक्वल टू समीशन XI MI। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो करो 2 इसके मोल्स हैं, और टोटल मोल्स कितने हो गए 5। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 12 कार्बन मोनोऑक्साइड C होती है, 12 + 16 कितना हो गया 28, ठीक है। अब क्या कहते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 3/5, और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12 और O2 का 32, तो ये कितना हो गया आपके पास 44। तो इसे सॉल्व करके देखो, 28 × 2 56 हो गया, 44 का 3 में इंटू करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 132 आ जाएगा। जब आपने इसको प्लस करा तो ये आपके पास कितना आ रहा है 188, डिवाइड करो 188 को, तो ये आपके पास निकल के आ रहा होगा
5 का आपने 18 में करा तो ये 3 बार गया, 3 बचे तो 38, 37 प्लस 30 बचे, पॉइंट लगा लिया ना, 3 बचा, तो ये आपका 37.6 आया आंसर। ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, वो से मैं बता रहा हूं। आपके पास क्या आ गया, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। अब मैं इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पुट अप कर दूं कि क्या कहते हैं, आप कितना इस जो एवरेज मोलर मास आया है ना, ये हमारे पास 37.6, इसमें कितना परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो देखो मैं कह रहा हूं आपसे परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालो इसमें। ठीक है ना। मोल परसेंटेज निकालो किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आपको मैंने पहले ही एवरेज एटॉमिक मास में मैंने जो ट्रिक बताई थी वो यहां पर भी अप्लाई हो जाएगी। यहां पर भी कैसे अप्लाई हो जाएगी, देखो आप पर क्या है 37.6 एवरेज मोलर मास। अब इसमें क्या कर दूं मैं, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का वही वाली ट्रिक लगाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, दूसरे वाले का यानी CO2 का आएगा। कितना होता है 44, और अपॉन में क्या दोनों के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कितना हो गया आपका 44 माइनस 28, तो ये कितना आ गया आपके पास, 44 में से 37.6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, ये आपके पास बचेंगे 6.4, 44 में से 28 जाएंगे तो ये आपके पास बचेगा 16, और इंटू 100 भी तो करोगे आप, 100 और कर लो, तो ये 0.4 इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपके पास 40% आया। परसेंटेज ऑफ CO कितना है 40% है। परसेंटेज ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। इसी के साथ हमने एवरेज मोलर मास खत्म कर लिया। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। किस पर आ जाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, और जैसे मास परसेंटेज भी कहते हैं। क्या होती है ये मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि मैं मान लूं ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से भी मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से भी मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन से भी मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो यानी तीनों एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका 180 होता है ग्लूकोज का। तो अब ये 180 मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये 180 आपका मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसमें इस 180 मॉलिक्यूलर वेट को कार्बन कितना बना रहा है, हाइड्रोजन कितना बना रहा है, ऑक्सीजन कितना बना रहा है, यही मास परसेंटेज कहलाती है। कि मतलब इस 180 ग्राम को कार्बन का कितना परसेंटेज है, इस 180 ग्राम में कार्बन का कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। समझने आया। मास परसेंटेज क्या है, किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का कितना पार्टिसिपेट है एक तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। देखो फॉर्मूला देखते हैं, फिर क्वेश्चन से समझने आ जाएगा। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, जिसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं, इनटू 100। इससे बहुत रट लो इस फॉर्मूले को कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से समझने आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो मैंने अभी एग्जांपल बता रहा था
देखो यहां से समझ में आ जाएगा। तो हमारा देखो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज में मास ऑफ कंपोनेंट, मुझे मान के चलो हमें मास परसेंटेज कार्बन की निकालनी है, तो मुझे मास ऑफ कंपोनेंट पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन का मास कितना है, और टोटल मास पता होना चाहिए। तो देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज है C6H12O6, आप जानते हो ये क्या है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये देखो मॉलिक्यूलर हमारा कार्बन है, कार्बन के 6, कार्बन हमारे कितने 6, एक का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक का मॉलिक्यूलर वेट कितना, एक का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना है 6, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो इस सबको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारे पास क्या कहते हैं 180 ग्राम, हमारे पास क्या आ जाता है 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो अब हमें क्या देखना है, ये तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल आ गया, टोटल मास आया। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, कार्बन की निकालनी है। तो मास ऑफ कंपोनेंट, कार्बन का मास कितना है इस 180 ग्राम में, तो वो है हमारा 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है 180 इंटू 100। तो जब इसे हमने सॉल्व करा, देखो 0 से 0 कट गया, 18 के टेबल में आपका 72 कितने बार आ जाता है, 4 बार आता है। तो ये आपके पास कितना आ गया 40% आ गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन। यानी इस 180 ग्राम को बनाने में कार्बन का कितना पार्टिसिपेट है, 40% पार्टिसिपेट है। अब ऐसे ही मैं मास परसेंटेज किसकी पूछ रहा हूं, ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा ही हाइड्रोजन के साथ देखो, हाइड्रोजन ने कितना पार्टिसिपेट करा है 12 इंटू 1, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन 12, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है 12 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है 180 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है आपके पास, तो सॉल्व करो इसे, 0 से 0 गया, इसे 12 के 6 के टेबल से काट दो इसे, ठीक है 3, 2/3 इंटू 100। तो ये कितना आ गया आपके पास 20/3। जो इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ गया 6.66%। यानी जो 180 ग्राम है ना ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है ना, उसमें हाइड्रोजन का कितना पार्टिसिपेट है 6.66%। अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। इसी तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जैसे फॉर्मूला पुट करके। कैसे, 16 इंटू 6 मास ऑफ कंपोनेंट आ गया, 16 इंटू 6 कितना हो गया ये 96 अपॉन 180 इंटू 100। आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, या आप क्या करते, एक और तरीके से निकाल सकते, इन दोनों का परसेंटेज को प्लस कर लो, सम कर लो और 100 में से माइनस कर दो। तो देखो कितना आ रहा है आपके, ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 53.33% आएगा। इसे आप वैसे ही देख सकते थे, आप कैसे 40 को प्लस करो और 40 को 6.6 से परसेंट इससे प्लस कर दो, सम हो जाएगा, और 100 में से माइनस कर दो तो यही निकल के आ जाएगा। समझ नहीं आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है इस मास परसेंटेज में। एक और टाइप का क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड विच कंटेंट 20% बाय सल्फर। मतलब हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है कंपाउंड का जिसमें 20% सल्फर है, ठीक है। तो जब भी इसमें भी डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला हो, मास परसेंटेज इज इक्वल टू
मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100। ठीक है, अब देखो मास ऑफ कंपोनेंट, आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, मिनिमम मास ऑफ कंपोनेंट कैसे लोगे, आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सल्फर का मिनिमम लोगे। वैसे तो सल्फर हमारा S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, मगर हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात की जा रही है ना, तो केवल एक सल्फर एटम का आपको एटॉमिक वेट लेना है। तो एक सल्फर का कितना होता है 32 अपॉन आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है ना, और आपको दिया कितना है मास परसेंटेज 20 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 20 से ही कितने बार गया 5 बार, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा आपके पास 160 ग्राम पर मोल। समझने आ रहा है ना। तो देखो हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया कि कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 160 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो दूसरा, इफ अ कंपाउंड, दूसरा क्वेश्चन समझो। इफ अ कंपाउंड हैज 46.6% ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड इन इट्स 60 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें जो मास परसेंटेज है ना नाइट्रोजन का वो 46.6% दिया हुआ है, और एक कंपाउंड दिया हुआ है, क्या है उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो उसमें हमें ये बताना है कि नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, ये बताना है। देखो कैसे करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है आपके पास 46.6%। मास ऑफ कंपोनेंट आपको निकाल के लाना पड़ेगा, तभी तो उससे एटम आएंगे। आपको मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना दिया हुआ है आपके पास 60 इंटू 100। मास ऑफ कंपोनेंट निकालो यहां से, देखो 0 से 0 गया आपका, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 46.6 इंटू 6/10, ठीक है, तो जब आप इसे, ये 10 है, ठीक है ना, जब इसे आप सॉल्व करके लाओगे तो ये आपके पास कितना आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूं। तो ये आपके पास आ गया सॉल्व करके 27.96, ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास। तो देखो मास ऑफ नाइट्रोजन जो आ रहा है ना वो 27.96 है, यानी मास ऑफ कंपोनेंट कितना आ रहा है 27.96। तो ये हमें क्या बता रहा है, एक नाइट्रोजन का कितना मास होता है 14 ही तो एटॉमिक मास होता है। ये कितना आ रहा है 27.96, यानी इसे हम लगभग 28 नहीं मान सकते। तो यानी एटम कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हो गए 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। समझने आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पे से आपने ये भी निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम इन 60 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम इन 60 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। हमें 60 ग्राम कैल्शियम में कि लाइमस्टोन में कितना कैल्शियम का मास निकालना है। तो पहले ये पता चल जाए कि इसके एक मॉलिक्यूल में, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कितना कैल्शियम का परसेंटेज होता है। तो हम क्या कहते हैं, मास किसका निकाल देंगे, 60 ग्राम में निकाल देंगे। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 3 हैं, 3 इंटू 16 यानी 48,
48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 आया, 100 ग्राम पर मोल होता है। तो देखो यहां से एक चीज हम इजीली देख सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में को बनाने में हमारा कैल्शियम का कितना मास लग रहा है, 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम मास लग रहा है किसमें, कैल्शियम में। कैल्शियम का 40 ग्राम मास लग रहा है किसमें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने में। अब हमें निकलवाया किसमें जा रहा है, 60 ग्राम में। तो देखो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यूनिटी मेथड में क्या निकालना है, हमें मास ऑफ कैल्शियम निकालना है। देखो यूनिटी मेथड का एक मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा हूं, आप हमेशा ये देखिए जो भी चीज निकालनी है उसे राइट हैंड पे लेनी होती है। देखो मैं बता रहा हूं, सिखाता हूं तुम्हें। आपको क्या निकालना है, मास ऑफ कैल्शियम निकालना है। तो देखो आप कैसे करोगे इसे हम कैसे करेंगे, मास ऑफ कैल्शियम निकालना है तो जो चीज निकालनी होती है ना वो हमें राइट पर रखनी होती है, राइट हैंड पर रखनी होती है। जैसे मैंने कहा कि क्या कहते हैं, आपको मास ऑफ कैल्शियम निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 40 ग्राम मास ऑफ कैल्शियम। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना हुआ है, आपका 40 ग्राम उसमें मास ऑफ कैल्शियम लग गया है, ठीक है। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने में कितना कैल्शियम गया होगा आपका, 40/100। और मुझे कितने ग्राम लाइमस्टोन में से निकालना है, तो 60 ग्राम में से निकालना है आपको। तो 40 इंटू अपॉन 100 इंटू 60 सॉल्व करके देखो आंसर आ जाएगा। तो ये 24 ग्राम। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो देखो हमारा जो 60 ग्राम लाइमस्टोन है ना उसमें आपका कितना कैल्शियम है, 24 ग्राम कैल्शियम है। कैसे निकाला, ये हमने यूनिटी मेथड से निकाल लिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मास परसेंटेज पढ़ी और आपका एवरेज मोलर मास पढ़ा। तो देखो अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत हो रहा है, आपको चीजें आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और चैनल को लाइक भी करिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।